अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए उसी मोहसिने कायनात, जाने कायनात, बीनाए कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई रस्मी तौर पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके उस पढ़े हुए दुरूद पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं, और जब कोई मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं और उसको पहचानता भी। आए मिलकर के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उर्स की महफिल है। हमारे बुजुर्गाने दीन जिनका बड़ा एहसान है हम पर, उनके जिक्र की महफिल हम सजाए हुए हैं। देखें आप, इस जिक्र की बरकतें देखें। ये बेटा खामोश। इस जिक्र की बरकतें देखें आप। रूम के पादरियों ने एक शख्स को इतना मारा, इतना मोरा। एक बुजुर्ग जुन्नून मिस्री का गुजर हुआ और उन्होंने पूछा कि इसे क्यों मार रहे हैं? तो वो लोग कहते हैं कि हम इसे मार मार के पाक कर रहे हैं, हम इसे पाक कर रहे हैं ताकि ये हमारे रब का नाम लेने के लायक हो जाए। तो वो फरमाते हैं कि इसे मेरे रब का नाम सिखा दो, ये खुद ब खुद पाक हो जाएगा। तो अल्लाह रसूल की जिक्र की महफिल रखकर हम कोई अल्लाह रसूल पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इस जिक्र से हम अपने आप को पाक कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अपनी गंदी जबानों को पाक कर रहे हैं। ये बलरामपुर है, यहाँ की सरजमीन पर बहुत बड़े बड़े शेर कहे जा चुके हैं। तो अब किसी जलसे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। उन्हीं अशार को फिर से रिवर्स करना, उन्हीं चीजों को फिर से याद ताजा करना। समझ रहे हैं? ये बलरामपुर है जहाँ के एक शायर ने कहा था कि उनसे क्या मांगे क्या सवाल करें, खुद ही उम्मत का जो ख्याल करें। उनसे क्या मांगे क्या सवाल करें, खुद ही उम्मत का जो ख्याल करें। बात बिगड़े तो सब यही चाहें, फैसला आमिना के लाल करें। ये वही बलरामपुर है जहाँ के एक शायर ने कहा था कि दरे रसूल से जाता ये शाम का सूरज, गुलाब भर के लिए जा रहा है थाली। तो जब बलरामपुर की सरजमीन पर इतने बड़े बड़े अशार कहे जा चुके, तो अब किसी नए जलसे की जरूरत क्या है? बस उन्हीं यादगार को फिर से ताजा करना। समझ रहे हैं? ये उर्स की महफिल है। मेरे बड़े भाई फैजान बरकाती साहब और मोहतरम हसन बरकाती साहब और इस महल्ले की कमेटी ने बड़ी मेहनतें हर साल करते हैं, बड़ी खिदमतें की हैं। अल्लाह इन सब की खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह इस जिक्र की बरकतों से अल्लाह हमारी जबानों को पाक कर दे। देखें, जो मैंने शुरुआत में अशार पढ़े, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूलुल्लाह, ये कलाम किसका है? आपको कुछ पता है? ये कलाम किसका है? ये कलाम अब्दुल रहमान जामी का है। किनका है? अब्दुल रहमान जामी का। जब उन्होंने ये कलाम लिखा और इस कलाम को लिखने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि बारगाह रिसालत में मैं जाकर के पढ़ूं, मैं इस कलाम को हुजूर के सामने सुनाना चाहता हूं, आका अलैहिस्सलाम को सुनाना चाहता हूं। उन्होंने मदीने शरीफ का इरादा किया, काफिले के साथ हो लिए मदीने मुनव्वरा की तरफ कूच कर गए। मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं, सुने आप, मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं और वहां के बादशाह के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और वो फरमाते हैं कि अब्दुल रहमान जामी आ रहा है, उसे रोक दो, उसे मेरी बारगाह में आने न दो, उसे वहीं रोक दिया जाए। वो एक कलाम लिख करके ला रहा है, अगर उसने वो कलाम मेरी बारगाह में पढ़ दिया
तो मुझे अपनी कब्र अनवर से हाथ निकालने पड़ेंगे उसे मुबारकबाद देने के लिए। क्या कहा? उसे रोक दो, उसे आने न दो। रोक दिया गया। अब्दुल रहमान जामी को तड़पने लगे, कहने लगे मुझे जाना है हुजूर की बारगाह में कलाम सुनाना है। रोका गया, नहीं माने। फिर उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और कहते हैं अब्दुल रहमान, ये कलाम तू रोज जुमेरात की रात अपने घर पे पढ़ा कर और सुनने के लिए मैं खुद आ जाया करूंगा। तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा ज़िसी बड़ी शख्सियतों का इंतखाब किया है आपकी इस कमेटी ने। आज एक खुसूसी खिताब जिनका होना है, वो शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे, हर दूसरा आदमी सोशल मीडिया पे है, वो जानता है कि मुफ्ती अशरफ जिलानी की हस्ती क्या है, वो कौन है, उनका खिताब कैसा होता है, हर शख्स जानता है। कौन नहीं जानता कि नूरे मुजस्सम नात कैसी पढ़ते हैं। भाई गुलाम नूरे मुजस्सम का इंतखाब किया और भाई मोहतरम मुर्तजा अजहरी साहब को बिला तशरीफ लाए। इन सब को आपने सुनना है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस मजलिस का जो है, इस मजलिस की शुरुआत हो चुकी है कुरान करीम से, तिलावत कलामुल्लाह से। अब नात खानियाँ होंगी इंशाअल्लाह और खिताब होंगे। भाई मोहतरम फैजान रजा साहब कबिला नूरी भी माशाअल्लाह स्टेज पर हाजिर है। ये सब आपके हवाले होंगे, लेकिन आप पहले एक वादा करें कि इन सब का आप भरपूर साथ देंगे। बोले इंशाअल्लाह, एक बार और बोले इंशाअल्लाह। मैं कुछ शुरुआत करता हूं, आप सुने। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत है। सुने भाई, उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत है। तेरी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत है। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत है। तेरी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत है। तेरी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत है। सुने चार मिसरे और आपके बारगाह में नजर करता हूँ। भाई मोहतरम फैजान अपनी आप के साथ मौजूद हैं स्टेज पे। एक खूबसूरत कलाम इन्हें पढ़ना। इनकी नात आपको सुननी है इंशाअल्लाह अज़ीम, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया। एक उम्मी ने गारे हिरा से इकरा का ऐलान किया। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया। एक उम्मी ने गारे हिरा से इकरा का ऐलान किया। और मेरे शफीक नबी ने ऐसा लम्हा भर भी सोचा नहीं। मेरे शफीक नबी ने ऐसा लम्हा भर भी सोचा नहीं। किसने कितने पत्थर मारे, किसने क्या नुकसान किया। किसने कितने पत्थर मारे, किसने क्या नुकसान किया। अब आए नात खानी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई मोहतरम आशिक अली साहब से कि तशरीफ लाएं और नातो मनकबत का हसीन गुलदस्ता 2 शेर की सूरत में सामईन के हवाले करें।